दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक नई और रोचक स्टोरी लेकर आई हूँ, जिसको सुनने के बाद आपका रोम रोम खड़ा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम शीला है और मेरी उम्र 38 साल है। मैं फिगर की बात करूँ तो एकदम आकर्षक और दिखने में बहुत ही सुंदर हूँ। मैं अपने पति और एक बेटी के साथ रहती हूँ। मेरे पास खूब धन दौलत है। मेरे पति खूब कमाते हैं। मेरे पास सब कुछ है। पर मेरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि मेरे पति के पास एक घोड़ा है। शादी के 2 साल तक उनका घोड़ा खूब दौड़ता था, लेकिन अब उनका घोड़ा काम करना बंद कर दिया है। मैं कितना भी उनके घोड़े को अपने हाथों से सहलाऊं, लेकिन वह खड़ा नहीं हो पाता है। और कभी खड़ा भी होता है तो जल्द ही थक जाता है और बैठ जाता है। मैंने कितनी बार उनसे कहा है कि किसी अच्छे डॉक्टर से इसका इलाज करवा दीजिए, लेकिन वह मेरी बातों को सुनते ही नहीं है। अब मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मुझे घोड़े पर बैठने की बहुत आदत है। मैं घर में भी बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ और कभी घूमने का मन करता है तो अपने सहेली के घर चली जाती हूँ। पति से बात बात पर लड़ाई होने लगी तो पति ने आखिरकार कह ही दिया, जा तू किसी और घोड़े की सवारी कर लो, लेकिन मुझे परेशान मत किया करो। पर ध्यान रहे, सब घोड़े एक जैसे नहीं होते हैं। किसी ऐसे आदमी के घोड़े को ढूंढना जिससे तुम सिर्फ काम निकाल सको और वो बाद में लात भी न मारे, नहीं तो गिरने पर तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। मैंने कहा, हाँ हाँ मुझे पता है। मुझे परमिशन मिल गया था। अब मैं अपना नजर दौड़ाने लगी, फिर सोची, नहीं नहीं, जल्दीबाजी नहीं करनी है। जो भी हो कायदे से हो। मेरे घर के पास ही एक कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का रहता था। उसकी उम्र 26 साल होगा। वह बहुत ही हैंडसम, गोरा, लंबा है और उसके पास भी एक तंदुरुस्त काला घोड़ा था। मुझे लगा कि शायद वह मुझे घुड़सवारी करा सकता है। एक दिन वह लड़का कहीं जा रहा था, तभी मैं पूछी, क्या नाम है तुम्हारा? वो बोला, राज। मैं बोली, कहाँ के रहने वाले हो? वो बोला, पास के ही घर का। मुझे लगा सही है, इससे मेरा काम बन सकता है। धीरे धीरे मेलजोल बढ़ने लगी और नंबर एक्सचेंज कर लिया। लड़के बड़े भोले होते हैं। कोई भी काम निकलवा लो, और खासकर इस उम्र के लड़कों में समाज सेवा तो सर पर सवार होता है। मेरे लिए वह हर छोटी बड़ी चीज ला देता था। जब कॉलेज से वापस आता था तो मेरे घर भी घूमने आता था। मैं कुछ भी नई चीज बनाती थी तो उसे खाने के लिए जरूर देती थी। एक दिन की बात है, मेरी बेटी नानी के यहाँ चली गई थी और पति मेरे ऑफिस के काम से 10 दिन के लिए बाहर गए थे। मैं घर में अकेली थी। उस रात हवा तेज तेज चल रही थी और मेरी कमर भी दर्द कर रही थी। मैंने उस लड़के के पास फोन लगाकर बोली, राज क्या कर रहे हो? वो बोला, पढ़ रहा हूँ। आंटी, क्या बात है? इतनी रात को कोई समस्या तो नहीं? मैं बोली, हाँ हाँ, देखो अंकल भी नहीं है, बिटिया भी नहीं है और मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, मेडिकल भी बंद हो गए होंगे, अब मैं क्या करूं? राज तुरंत ही भागा भागा आया। मैं दरवाजा खोली और बिस्तर पर जाकर लेट गई। राज बोला, मैं क्या करूं? तो मैं बोली, ऐसा दर्द मेरे साथ होता है और काफी बढ़ जाता है। अगर तुम थोड़ा किचन से सरसों का तेल गरम करके ले आओ तो मैं लगा लूंगी। वो तुरंत ही तेल गरम करके ले आया। मैं उसको बेड पर बैठने को बोली और मैं दर्द से रोने लगी और बोली, मेरे से नहीं हो रहा है। राज, क्या तुम तेल लगा दोगे? अगर तुम बुरा ना मनो तो। वो बोला, नहीं नहीं आंटी, इसमें कौन से बात है। वो तेल लगाने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे नींद आने लगी। कटोरी में अब भी सरसों का तेल बच गया था। राज ने मुझसे पूछा, आंटी, तेल तो थोड़ा बच गया है, मैं इसका क्या करूं? मैंने नींद में ही कहा, पास में ही पड़े तरबूजों पर लगा दो और उसके बाद भी बचे तो पिंजरे में बंद मेरी चिड़िया को पिला दो। उसने ऐसा ही किया। थोड़ी देर बाद वह चला गया। अगले दिन सुबह जब सोकर उठी तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। मेरे शरीर का दर्द ठीक हो गया था। मैं घर की सफाई करने के बाद नहा धोकर फ्रेश हो गई
और अपनी सहेली से मिलने चली गई। सहेली से काफी देर तक बातें की और सहेली के घर खाना खाकर दोपहर में अपने घर आ गई। घर में मैं अकेली ही थी, इसलिए बिस्तर पर जाकर लेट गई और सो गई। थोड़ी ही देर में दरवाजे पर किसी ने घंटी बजाई तो मेरी नींद खुली और बाहर जाकर देखा तो राज था। मैंने उससे कहा, क्या बात है, आज बहुत जल्दी कॉलेज से आ गए? तो उसने कहा, हाँ मुझे बहुत भूख लगी थी, सोचा आपके पास कुछ खाने को मिल जाएगा। मैंने कहा, ठीक है अंदर चलो, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। तभी याद आया आज तो मैंने कुछ बनाया ही नहीं है। फिर मैंने राज को बताया कि आज तो घर पे खाने के लिए कुछ बनाया ही नहीं है, तो वह मान गया। फिर उसने कहा, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद राज ने कहा कि अगर आपके पास खाना नहीं है तो मुझे संतरे ही खिला दो। मैं कुछ देर सोचती रही और फिर कहा, चलो ठीक है। मैं बेड पर जाकर लेट गई और वह पहले संतरों को छिलकों से आजाद किया और दबा दबा कर चूसने लगा। उसके उतावलेपन को देखकर मैं हैरान हो गई और बोली, जरा आराम से। फिर राज बोला, आंटी आप बहुत अच्छी हैं, संतरे बहुत रसीले और स्वादिष्ट हैं। फिर मैं बोली कि मैंने तुम्हें संतरे दिए लेकिन उसके बदले तुमको भी मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा। राज बोला, कौन सा काम? मैं बोली कि तुमको मुझे अपने घोड़े पर बैठाकर सैर कराना पड़ेगा। वह मान गया और हम अगले दिन दोपहर में हम दोनों खेतों के बीच बड़े वाले बागीचे में गए जहाँ बहुत सारे पेड़ हैं, जहां मैं उसके काले और ताकतवर घोड़े पर चढ़ गई और जी भर कर घुड़सवारी की। कुछ दिनों बाद राज अपने दोस्त के साथ मेरे घर पर आया, तो क्या हुआ जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब को करें। दोस्तों, यह स्टोरी आपको कैसे